नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राहु ग्रह किस प्रकार से आपको अत्यंत धनवान बनाता है। जब भी राहु की महादशा आती है तो ऐसे समय में जातक के जीवन पर क्या सकारात्मक अथवा क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इसके विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। राहु वस्तुतः एक अत्यंत ही मायावी ग्रह है और यह जो कुछ भी करता है उसमें अचानक परिवर्तन होता है। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक परिवर्तन होता है, उसके रहन सहन में अचानक परिवर्तन होता है, आर्थिक स्थितियां उसकी अचानक बदल जाती हैं, या तो बहुत अच्छी हो जाती हैं या तो बहुत ख़राब हो जाती हैं। मतलब उसके जीवन में जो कुछ भी होता है वो अस्थिर होता है और अचानक उतार चढ़ाव उसके जीवन में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि राहु से व्यक्ति करोड़पति बनता है, अरबपति बनता है। तो कुछ वैसी ही स्थितियां बिल्कुल आज कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत जिनकी कुंडली ली गई लगभग उनकी उम्र अभी 65 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छे शासकीय सेवा में उच्च पद के अधिकारी थे। तो इनकी राहु की महादशा 2-3 वर्ष पहले ही शुरू हुई है। अब इनके देखते हैं कि राहु की स्थिति कैसी है और उसके अनुसार ये वास्तव में करोड़पति बने हैं। यदि देखा जाए प्रायोगिक रूप में, मैंने इनकी कुंडली का अध्ययन किया और उनसे बातचीत हुई तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सामान्य थे। मतलब सरकारी सेवा में रहने के पश्चात भी इनको अचानक से लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए इनके प्राप्त हुए हैं। अब वो कैसे इनके बने हैं 50 से 60 करोड़ रुपए जो है, वो कुंडली देख करके हम उसका विश्लेषण करेंगे। पहली बात हम ये बता देना चाहते हैं कि राहु अथवा कोई सा भी ग्रह का जब हम शुभाशुभ फल करते हैं तो उसके 2 प्रकार के फल होते हैं। एक फल होता है शुभ और एक फल होता है अशुभ। जन्म कुंडली में यदि कोई भी ग्रह, राहु अथवा कोई भी सूर्यादि नवग्रह यदि शुभ स्थिति में है तो उसका फल अत्यंत शुभ होगा, और अशुभ स्थिति में है तो उसका फल अत्यंत अशुभ होगा। तो ये 2 सिद्धांत पर हमारे नवग्रह काम करते हैं, शुभ और अशुभ। तो राहु की महादशा का फल जब विवेचन कर रहे हैं, राहु की महादशा लगभग 2-3 वर्ष इनके पहले प्रारंभ हुई थी। अब हम देखते हैं कि राहु इनकी कुंडली में कैसा है। तो आप देखेंगे जन्म कुंडली में वृषभ लग्न है और लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, और मिथुन राशि में राहु बैठा हुआ द्वितीय स्थान में। द्वितीय स्थान हमारा होता है धन का स्थान, वाणी का स्थान, कुटुंब का स्थान, नेत्र का स्थान, इन सब चीज़ों का स्थान होता है। और राहु की यदि हम बात करें तो पहले देख लेते हैं कि ग्रह जो है किस राशि में बैठा हुआ है। तो आप देखें यहाँ पर राहु मिथुन राशि में बैठा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि कुजवत केतु और शनिवत राहु, अर्थात राहु का फल जो होता है शनि के जैसा होता है। मतलब शनि के जो मित्र इत्यादि हैं वो मित्र शत्रु भी राहु के कहे जाएंगे, ऐसा सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र में प्रतिपादित किया गया है। तो देख लेते हैं राहु यहाँ पर मिथुन राशि में। कुछ आचार्यों के मत में राहु की उच्च राशि वृषभ होती है, मतलब चंद्रमा का जो उच्च राशि होता है राहु भी उसी राशि का उच्च माना जाता है। और कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि राहु जो है मिथुन राशि में जाकर के उच्च हो जाता है। मिथुन राशि में यदि यहाँ पर उच्च ना भी माने तो आप ये समझे कि राहु अपने मित्र की राशि में है। क्यों? क्योंकि राहु का फल कैसा होता है? शनि के जैसा। शनि का मित्र कौन है? बुध। बुध मतलब मिथुन राशि का जो स्वामी बनेगा वो होता है बुध। तो राहु यहाँ पर बुध के घर में है, मतलब अपने मित्र के घर में। कोई भी ग्रह यदि अपने मित्र के घर में है अथवा अपने उच्च के घर में है अथवा अपने ही घर में है तो वह ग्रह जो है शुभ कहा जाता है। मतलब वो अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। उच्च की अपेक्षा अपने घर का और उसकी अपेक्षा अपने मित्र राशि गया हुआ ग्रह जो है अत्यंत शुभ फल देता है। तो यहाँ पर राहु आपका अपने मित्र के घर अर्थात मिथुन राशि में है। मतलब कन्या राशि और मिथुन राशि बुध की राशि होती है, तो राहु अपने मित्र के घर में है, मतलब मिथुन राशि में है। मित्र राशिगत जो ग्रह होता है वह उसकी अवस्था होती है मुदित अवस्था, अर्थात प्रसन्न अवस्था। जब भी हम किसी मित्र के घर जाते हैं तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, अपने आप को अत्यंत वहाँ पर खुशनुमा वातावरण में प्राप्त करते हैं। अपनी जो भी परेशानियाँ होती है उसको वहाँ पर दूर करते हैं, अपने मित्र से शेयर करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी ग्रह यदि अपने मित्र की राशि में गया हुआ है तो वो वहाँ पर मुदित अवस्था में रहता है, मतलब प्रसन्न अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राहु की स्थिति यहाँ पर अच्छी है,
मतलब खराब नहीं है। खराब कब होगा? जब राहु अपनी नीच राशि में चला जाए। जैसे वृषभ का उच्च का कहते हैं तो वृश्चिक राशि का राहु नीच का होता है, अथवा यदि हम मिथुन का भी उच्च माने तो धनु का उसको हमें नीच मानना पड़ेगा। अपने शत्रु की राशि में गया हुआ हो तो उन स्थितियों में राहु अशुभ फल देता। और एक स्थान से भी होता है, मतलब केंद्र स्थान में राहु है तो अच्छा फल करेगा। त्रिकोण स्थान का राहु अच्छा फल करता है। द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है तो अकस्मात धन की प्राप्ति कराता है। राहु की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो कुछ भी काम करेगा वो अकस्मात वाला काम करेगा, मतलब वो अचानक दिलाएगा। आपको धन दिलाना है तो वो अचानक होगा, मतलब जो कुछ भी होगा सडनली होगा। आपको नुकसान कराएगा तो वो भी अचानक ही कराएगा। एक्सीडेंट कराना है तो भी वो अचानक कराएगा। मतलब आपके जीवन में राहु से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी आपको अकस्मात ही प्राप्त होंगी, या फिर ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं कि इनका जो राहु था, राहु ने इनको करोड़पति कैसे बनाया। शासकीय सेवा में रहते हुए सेवा से निवृत्त हुए, सेवा से निवृत्त होने के पश्चात इनका जो पेंशन इत्यादि बनता है लगभग उनका 60-70 लाख के आसपास इनका पेंशन बना। रिटायरमेंट होने के पश्चात इन्होंने वो सारे पैसे 60-70 लाख जो भी इनको प्राप्त हुए तो वो किसी प्लॉट में लगा दिए, किसी फ्लैट में उसको इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब बहुत बड़ा भूखंड इन्होंने खरीद लिया। अब देखिए राहु की मायावी शक्ति देखिए, जैसे ही राहु की महादशा शुरू हुई तो इनका रिटायरमेंट हुआ और वो पैसा इनको मिला। पहले तो इनको 50-60 लाख रुपए जो मिले वो राहु के महादशा शुरू होते ही इनको प्राप्त हो गए। 50-60 लाख रुपए इनके ग्रेच्युटी हो गए, या फिर इनकी रिटायरमेंट की जो पेंशन बनती है उससे इनको 50-60 लाख मिले। अब राहु देखिए अपने मित्र की राशि में है तो वो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया लैंड में, मतलब भूमि में इन्होंने इन्वेस्ट किया। भूमि में लगभग 50 लाख का उन्होंने भूमि का क्रय कर लिया, भूमि उन्होंने खरीद ली। अब 1-1.5 साल बाद जो भूमि इन्होंने खरीदी थी 50 लाख में, वहाँ से कोई बहुत बड़ा शासकीय प्रोजेक्ट निकल गया, पुल का निकल गया या किसी अन्य चीज़ का बहुत बड़ा शासकीय प्रोजेक्ट निकला, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकला और वो इनकी 50 लाख की ज़मीन लगभग 50 से 60 करोड़ की हो गई। मतलब इतना बड़ा शासन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकला तो उस प्रोजेक्ट के कारण कि 50 लाख की ज़मीन 50 से 60 करोड़ के बीच में हो गई। मतलब आप समझे सीधे 100 गुना राहु उन्होंने दिया। तो राहु का ये फल होता है। राहु बहुत ही मायावी होता है और धन स्थान में बैठा हुआ राहु, वो भी अपने मित्र की राशि कह लें या अन्य आचार्य के मत में उसे हम उच्च भी मान लें। तो आप देखिए इन्होंने वैसा सोचा भी नहीं था कि लगभग साल भर पहले खरीदा गया 50 से 60 लाख का प्लॉट जो है ठीक 1.5-2 साल बाद जा कर के 50 से 60 करोड़ का बन जाएगा। तो ये होती है राहु की शक्ति। यदि आपकी भी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, अपने मित्र के घर का है, अपने अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, अपने उच्च राशि का बैठा हुआ है, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से वो राहु आपको भी करोड़पति बनाएगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपके में करोड़पति बनने वाले गुण अवश्य होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी कुंडली में करोड़पति बनने वाले कुछ राजयोग अवश्य होने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में करोड़पति बनाने वाले कोई से भी राजयोग नहीं है तो राहु यदि बहुत अच्छी स्थिति में भी है तो आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। हाँ, आपका जो स्तर है उस स्तर से ऊंचा जरूर ले जाएगा। मतलब आप यदि 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको वो 5000 तक जरूर ले आएगा, लेकिन 1000 का वो लाख नहीं बनाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग प्रदान करने वाले ग्रह नहीं है। आप एक उदाहरण से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए भिंडी का पौधा है, जो भिंडी हम खाते हैं, भिंडी का कोई पौधा है, उसको बहुत ही अच्छे खाद दिया जाए, बहुत अच्छे उपज स्थान पर उसको रखा जाए, यूरिया इत्यादि दिया जाए, लेकिन उसको बहुत अत्यधिक सेवा भी किया जाए, उचित वातावरण में भी रखा जाए, तो वो भिंडी का पौधा कभी भी भिंडी का पेड़ नहीं बन सकता, क्योंकि उसका वो गुण ही उतना है, वो पौधा ही रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी कुंडली में यदि राजयोग प्रदान करने वाले अन्य ग्रह हैं तो वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजयोग प्रदान करने वाले बहुत से ग्रह हैं। एक तो देखिए शुक्र का अपनी राशि में होना, ये अपने आप में एक तरह से राजयोग होता है। शनि का देखिए अपने ही घर में होना, ये भी एक तरह से देखा जाए तो राजयोग हुआ। आप बृहस्पति को देख लीजिए, बृहस्पति भी अपने ही घर में है, ये भी एक प्रकार से राजयोग हो गया। चंद्रमा को देख लीजिए, मीन राशि में अपने मित्र की राशि, एक तरह से कहें मतलब बृहस्पति की राशि है तो ठीक ही है, वस्तु तो उसका मित्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो है। मंगल अपने मित्र की राशि में है।
तो मतलब कुंडली में इनकी स्थिति ठीक है, सूर्य उच्च राशि का बैठा हुआ है, राजयोग प्रदान करने वाला, तो मतलब इनकी कुंडली में राजयोग कारक ग्रह थे, जिसके कारण से ये राहु जब आया तो इनको लखपति से सीधा करोड़पति बना दिया। तो आपकी कुंडली में भी यदि राजयोग प्रदान करने वाले ग्रह हैं तो ही ये राहु आपका सकारात्मक परिणाम देगा। यदि मान लीजिए आपके नीच कारक ग्रह हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये राहु कुछ नहीं करेगा। आपका राहु एक तरह से निष्फल हो जाएगा। उसकी महादशा अंतर्दशा में आपको थोड़ी सी उन्नति जरूर हो सकती है, लेकिन इतनी उन्नति तो नहीं होगी कि वो आपको करोड़पति बना दे। तो यदि आपकी कुंडली में भी राहु की स्थिति क्या है, आप खुद उसको देखें। और यदि आपके जीवन में राहु से संबंधित जो भी शुभ अथवा अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर सूचित कीजिएगा। और आप भी यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी कुंडली भी इस कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में आपकी ली जाएगी। नमस्कार।